स्वागत है सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की थी मॉब लिंचिंग पे, हेट स्पीच पे, लेकिन इसका कोई असर ज़मीनी एतबार से नहीं दिखता। एक और दर्दनाक वाक़या सामने आया। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट ने क्या कहा है। न्यायालय भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर रहा था। सुनवाई के दौरान आज याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भड़काऊ भाषणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर ध्यान देते हुए बेंच ने कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अलावा देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक विभिन्न धर्मों समुदाय सद्भावना के साथ नहीं रहेंगे तब तक बंधुत्व नहीं हो सकेगा, यानी कि भाईचारा आपसदारी कायम देश में नहीं हो सकेगी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश राय की पीठ ने दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के एनसीटी की सरकारों को निर्देश दिया है कि अपने अधिकार क्षेत्र में हुए हेट स्पीच लोगों ने दी है, उस पर जो आपने कार्रवाई की है, अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन सरकारों को किसी भी शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना हेट स्पीच क्राइम के खिलाफ खुद कार्रवाई करनी चाहिए। मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अपराधियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। भाषण देने वाले के धर्म की परवाह किए बगैर अदालत ने चेतावनी दी है कि निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना माना जाएगा। जस्टिस के.एफ. जोसेफ और हृषिकेश राय की पीठ भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि शिकायत की गई कि अधिकारी हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत देश में नफरत के मौजूदा माहौल और अधिकारियों की कुल निष्क्रियता से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने चिंता जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा कि हमें लगता है कि अदालत पर मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और संवैधानिक मूल्यों, विशेष रूप से कानून के शासन और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र की रक्षा और संरक्षण करने का कर्तव्य है। लेकिन इन सख्त टिप्पणियों के बावजूद भी पहले कानपुर, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात और आज कर्नाटक के बेंगलुरु में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यानी कि कोर्ट की इस टिप्पणी का कोई असर भगवाधारियों पे होता नहीं दिख रहा है। ऑरेंज गैंग ने 2 मुस्लिम युवानों को गांव में घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई की। मीडिया इस खबर को दबा गया क्योंकि ये खबर जुड़ी हुई है 2 मुस्लिम लड़कों से, और जो गुनहगार हैं दरअसल वो सब भगवाधारी हैं। दरअसल मामला ये था कि रमीज़ और रफ़ीक 2 लोग 10 से 12 सालों से गांव-गांव अपनी गाड़ी में बेडशीट रखकर बेचा करते थे। आज उन्हें गांव में कुछ लोगों ने घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई की। उन्हें मरी हुई हालत में वो फेंक कर खाई में वहां से चले गए। एवं कि उनका इरादा गाड़ी में आग लगाने का था। बहरहाल वो वहां से भाग गए। किसी तरह लोगों ने उनको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर उनकी हालत सीरियस है। उन्होंने दर्दनाक ये बयान मीडिया को दिया कि हमें उन्होंने मरा समझ के छोड़ दिया था और वो गाड़ी में, यानी कि हमें और गाड़ी को जलाने की भी बात कर रहे थे। आए दिन ये घटनाएं सामने आती रहती हैं कि टोपी देखकर, दाढ़ी देखकर, धर्म पूछ के, नाम पूछ के, हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो, कहीं कपड़ों से लोगों को पहचान जा रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है। और इस पर ना ही हमारे माननीय कुछ कह रहे हैं और ना ही हमारी मीडिया कुछ दिखा रही है। जब मीडिया दिखा नहीं रही है तो शायद हमारे नेताओं को दिखता नहीं। ये वाकया कर्नाटक का है, जहाँ पर बीजेपी की मौजूदा सरकार है और उन्हें ये लगता है कि हम किसी तरह बच जाएंगे और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई
नहीं होगी। तब है कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये लताड़ लगाई थी कि किसी का धर्म मजहब देखे बगैर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जितनी भी हेट स्पीचेस हुई हैं और जहां ये सब कुछ हो रहा है, हमें उसकी रिपोर्ट दें कि क्या कार्रवाई की गई। हो सकता है कि कुछ कार्रवाई आपको आने वाले कल में दिखे। अब से पहले यही सब चैनल के बारे में किया गया था कि जो टीवी चैनल हैं वो डिबेट के जरिए लोगों में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई रुकावट नहीं हुई। ये सब कुछ बदस्तूर जारी है। अब देखना है कि इसमें कोर्ट क्या एक्शन लेता है।